अब ये जो इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिना है कहाँ पे यूज होता है आपको, तो मेनली इट इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. दिस इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. ये जो फिनोमिना हमने पढ़ा है कि किस तरीके से कंडक्टिंग सॉल्यूशंस में से जब हम करंट पास करते हैं तो वो किस तरीके से आयंस के अंदर डिसोसिएट होते हैं और कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनको हम काफी इस इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिना को यूज कर सकते हैं. दैट इज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, दिस इज एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है केमिकल रिएक्शन का आफ्टर इफेक्ट ये होगा कि जो ये स्पून है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो ना, एक कॉपर की प्लेट, इसके अंदर एनोड है और ये स्पून जो आयरन का बना हुआ है ये कैथोड है और कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है. तो जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ये जो कॉपर है इट विल गेट डिपॉजिट ऑन दिस स्पून. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. मतलब कोई डिजायर्ड मेटल, दैट मीन्स कुछ डिजायर्ड मेटल को किसी आर्टिकल के ऊपर डिपॉजिट कर देना, दैट इज एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग बिकॉज इट मेक यूज ऑफ फिनोमिना इलेक्ट्रोलिसिस, देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. मतलब इलेक्ट्रोलिसिस से आपने प्लेट कर दिया किसी आर्टिकल को किसी डिजायर्ड मेटल के साथ. So this is an electroplating. Electrolysis का application है कि it is used for electroplating. Next application of electrolysis is electro-refining. अब क्या होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो हमें ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, फिर उससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट. तो जब ये जो पूरा प्रोसेस है ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब एक प्योर मेटल को ऑब्टेन करना एक ओर से, इम्प्योर चीज से, उसके अंदर कुछ स्टेप्स की इन्वॉल्वमेंट थी. तो जब आप मेटल को, मतलब ये जो स्टेप्स है ओर्स में से मेटल प्योर निकालना, इसका एक सब स्टेप है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. मतलब इलेक्ट्रोलिसिस से किसी इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस का यूज होता है. जैसे कि आप फिगर के अंदर देखिए, दिस इज एन इम्प्योर मेटल, दैट इज एन इम्प्योर कॉपर, और ये आपके पास है इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. और यहाँ पे भी जो आपने ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनाया है, जब ये रिएक्शन हुए इसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से करंट पास करने पे, तो एज अ रिजल्ट ये जो ये इलेक्ट्रोड था कैथोड, वो प्योर कॉपर का बन गया, क्योंकि इस पे आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर इफेक्ट हुआ कि ये जो इम्प्योर कॉपर है दिस एक्चुअली गेट्स प्योरिफाइड और ये जो कैथोड है ये आपके पास प्योर कॉपर का बन गया. सो दैट मीन्स बाय मेकिंग एन यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपने देखा कि कैसे इम्प्योर मेटल प्योर मेटल में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस की एक और एप्लीकेशन है दैट इट कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. नाउ लेट अस स्टडी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन डिटेल. इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिना यूज करके किसी को प्लेट करना. किसको प्लेट करना? आर्टिकल को. कोई भी आर्टिकल को किससे प्लेट करना? प्लेट मतलब इस पे कोटिंग चढ़ाना. किसकी? डिजायर्ड मेटल की. किसी की डिजायर्ड मेटल की कोटिंग चढ़ाना. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग मेटल ऑन डिजायर्ड आर्टिकल. कोई भी मेटल नहीं, जो डिजायर्ड मेटल हो, जिसको चढ़ाने से कुछ फायदा होता हो. सो दैट मेटल इज कोटेड ऑन अ डिजायर्ड आर्टिकल, दैट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं जब तो हम किस चीज में करते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज मेकिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का तो इन्वॉल्वमेंट रहता ही है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ही होगी. तो दैट मीन्स इसके अंदर है बीकर, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो. इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है उसके अंदर क्या है हमारे पास? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. इसके अंदर जो एनोड बनाया है हमने दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर, और जो हमने कैथोड बनाया दैट इज मेड अप ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट. तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रोड्स का तो वैसे ही यूज होगा, एनोड और कैथोड का, और उनका नाम भी वैसे ही रखा गया है कि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है. लेकिन इसके अंदर जो एनोड और कैथोड बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देखिए, कैथोड हम किसको बनाएंगे? द आर्टिकल टू बी कोटेड,
जिसके ऊपर हम कोटिंग चढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस कि आपने कोई आर्टिकल लिया, उस पे हम कोटिंग चढ़ा रहे हैं किसी डिजायर्ड मेटल की, है ना। तो ये जो आर्टिकल है दैट इज मेड एज कैथोड। तो जैसे कि ये स्पून हमने लिया आयरन का, इस पे कोटिंग चढ़ाना चाहते हैं, सो इट इज मेड एज कैथोड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैथोड इज ऑलवेज मेड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इट इज मेड ऑफ एन आर्टिकल विच इज टू बी कोटेड। और जो एनोड है वो किससे बनाएंगे? जो मेटल आप चढ़ाना चाहते हो, मेटल टू बी डिपॉजिटेड। जैसे इस फिगर में मैं इस आयरन स्पून के ऊपर कॉपर की कोटिंग करना चाहती हूँ, तो कॉपर मेटल की मैंने एनोड बनाई है और कैथोड किसका बनाया है? आर्टिकल का, दैट इज अ आयरन स्पून। और इलेक्ट्रोलाइट जो मेटल आप चढ़ाना चाहते हो उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन लोगे आप। तो सपोज यहाँ पे मैं कॉपर का कोटिंग चढ़ाना चाहती हूँ, तो आई एम गोइंग टू टेक अ सॉल्ट ऑफ कॉपर। जैसे कि इसमें कॉपर सल्फेट लिया, आप कॉपर नाइट्रेट भी ले सकते थे, हम कॉपर फॉस्फेट भी ले सकते थे, एनी सॉल्ट कैन बी टेकन, मतलब इस मेटल का सॉल्ट होना चाहिए। पर जो ये मेटल का जो कॉमन सॉल्ट है दैट इज अ कॉपर सल्फेट, इसलिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का हमने यूज किया, मतलब दैट इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है ना? कैथोड आर्टिकल है, एनोड वो मेटल है जो चढ़ाना है, और उसी मेटल का सॉल्ट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या हुआ कि ऑन पासिंग करंट द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू आयंस। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो जो इलेक्ट्रोलाइट था हमारे पास, सपोज CuSO4, दैट डिसोसिएट इनटू आयंस। और जैसे कि हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलिसिस में जब ये आयंस पे टूट जाते हैं तो ये रिस्पेक्टिव पोल्स पे माइग्रेट हो जाते हैं, ऑपोजिटली चार्ज पोल्स पे। सो दीज आयंस गेट माइग्रेट टू रिस्पेक्टिव पोल्स, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट पे और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट पे। और कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए एनोड और कैथोड पे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट हुआ कि जो मेटल हम चढ़ाना चाहते थे दैट गॉट कोटेड ऑन आयरन स्पून, मतलब कॉपर की कोटिंग एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आयरन स्पून के ऊपर चढ़ गई। सो दिस इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के इन्वॉल्वमेंट से हमने एक मेटल को डिजायर्ड आर्टिकल के ऊपर कोट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे इसके अंदर हमने कॉपर की डिपॉजिट आयरन स्पून के ऊपर करी है, ऐसे आप किसी भी आर्टिकल को किसी भी मेटल के साथ कोट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस दैट इज अ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? क्योंकि ये क्वेश्चन तो उठता है ना हमारे दिमाग में कि हम क्यों किसी आर्टिकल के ऊपर मेटल की कोटिंग चढ़ाना चाहेंगे। सो इट इज यूज्ड like the coating of metal is done on different articles so as to improve its properties। जैसे उसमें हमने आयरन मेटल के ऊपर कॉपर की कोटिंग चढ़ाई है ना, आयरन का स्पून था उसके ऊपर हमने कॉपर की कोटिंग चढ़ाई। ऐसे कोई भी मेटल की कोटिंग हम डिफरेंट मेटल्स पे जो कि आर्टिकल्स की फॉर्म में है वो किस लिए चढ़ाते हैं? जस्ट टू improve its properties। जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हो, दिस इज अ टिन कैन, दिस इज अ टिन कैन, इसके ऊपर आयरन के मेटल के ऊपर टिन की कोटिंग चढ़ाई गई है। ठीक है, ऐसे ही ये जो आर्टिकल देख रहे हो दिस इज अ ब्रेसलेट, ठीक है, जो कि गोल्ड का ब्रेसलेट है, लेकिन इसके ऊपर कोटिंग जो चढ़ी हुई है वो एक अलग मेटल की चढ़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से कोटिंग करके वी कैन एक्चुअली इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी लुक और या उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रोमियम प्लेटिंग इज जनरली डन ऑन टैप्स। जैसे कि आप ये टैप देख रहे हो, इस पे किस चीज की कोटिंग करी गई है? अदरवाइज ये आयरन की होती है, बट द कोटिंग ऑफ क्रोमियम इज डन ऑन टैप्स सो दैट इट कैन रेजिस्ट द कोरोजन एंड द स्क्रैचेस, कि इस पे ना तो जंग लग पाए ना ही इस पे स्क्रैचेस के निशान हो। तो देयरफॉर इट इज प्लेटेड विद क्रोमियम। ऐसे ही ये जो ज्वेलरी आप देख पा रहे हो, ये जो ब्रेसलेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस ब्रेसलेट के अंदर
इसको कम एक्सपेंसिव बनाने के लिए, अदरवाइज गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव, बट जस्ट टू मेक इट लेस एक्सपेंसिव हमने क्या किया कि ज्वेलरी कैन एक्चुअली बी इलेक्ट्रोप्लेट विद सिल्वर और विद ब्रॉन्ज और कॉपर, जस्ट टू मेक इट लेस एक्सपेंसिव. मतलब कभी भी कोई सिल्वर या गोल्ड की ज्वेलरी को आप लेस एक्सपेंसिव मेटल्स के साथ प्लेट करके उसका रेट भी कम कर सकते हो, और एक्चुअली यू कैन improve its properties also, उसको एक different look दे सकते हो. So jewelries are actually you can say electroplated, and which jewelry maximum time which is made up of silver and gold with less expensive metal just to change its you can say properties. ऐसे ही टिन के कैंस जो आप यूज करते हो ये किसके बने होते हैं? आयरन के होते हैं, पर इसके ऊपर कोटिंग किसकी चढ़ाते हैं? टिन की, ताकि आयरन जो होता है वो जल्दी रिएक्ट कर लेता है फूड आइटम के साथ, तो टिन की कोटिंग चढ़ाने से इसका रिएक्शन उसके साथ रुक जाता है, कम हो जाता है. ऐसे ही ये जो ब्रिजेस है इसके ऊपर जिंक की कोटिंग लगाते हैं, अदरवाइज ये आयरन के होते हैं बट दे आर कोटेड विद जिंक. ऐसे ही ऑटोमोबाइल्स वगैरह भी जो आयरन के बनते हैं उनको ऊपर जिंक की कोटिंग लगाते हैं टू प्रिवेंट कोरोजन. तो देखिए आपने प्रॉपर्टीज चेंज कर दी ना, उसको कोट करके इलेक्ट्रोप्लेट करके आपने प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर दिया. सो दैट मीन्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग यू कैन से इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज एक्चुअली वी कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस बाय जस्ट कोटिंग विद सम डिजायर्ड मेटल्स. Now let us start with some question and answers.